दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 17 मई 2021 है। आज का हमारा संभाषण, हमारा स्पीच सुबह 5:15 बजे ऑफिस में आकर अभी कोई 7:30 बज गए हैं। कल के संभाषण का एक भाई का जवाब देने में मेरे घंटों लग गए, इसलिए मैं लेट हो गया। दोस्तों, मैं ज़्यादातर इसी बारे में बोलता हूँ कि भारत में अब क्या होगा, महान भारत आंदोलन, भारत कैसे बचेगा, इत्यादि इत्यादि। इसमें सब कुछ है और ये छोटा सा टॉपिक है। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा सा भी है। देखो, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। ईश्वर एकदम प्रत्यक्ष है। असल में उसके अलावा यहाँ कहीं भी कुछ है ही नहीं। पता नहीं वह लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता। सुनिए आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, आज का हमारा छोटा सा संभाषण है। इसको संभाषण समझ लो, स्पीच समझ लो, इसको एक भविष्यवाणी समझ लो। असल में जैसे प्रकृति के जो कोई पदार्थ है, प्रकृति के जो पदार्थ हैं वह अपने बारे में खास बात बताते हैं। कोई कहेगा कि पानी, तो भाई ये पानी ऐसे ऐसे बना, और फिर पानी के गुणधर्म हैं, ये हैं, ये सारा आ जाएगा। इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में ये जो षड्यंत्र है, यह मान लो ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ये भी कुछ बोलते हैं। मान लो ये ट्रायंगल है, षड्यंत्र है। इसमें देखो ये नंबर हैं, N1 से मान लो N तक हैं, N 100 तक हैं। आप इसमें जैसे ही कोई चीज़ रखते जाओगे नंबर की जगह, जैसे इंडिया, कांग्रेस, उसी के अध्यक्ष, उसी के उपाध्यक्ष माँ बेटे, 2021, 2014, इसमें कहीं मंगल भी बैठा हुआ है, बीजेपी, आरएसएस, कोरोना, राफेल, ईवीएम, टिकैत साहब, चढ़ूनी साहब, वामन मिश्राम साहब, और जाने क्या क्या। इसमें हमने ये हज़ारों पॉइंट रखे हैं। अब इसमें आप जैसा जैसा रखते हो उसी हिसाब से ये कंपाउंड की तरह से बनता जाता है और ये बताता जाता है कि ऐसा होगा। हम इसी के आधार पर आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि ईश्वर हमें सीधे बताता है, क्योंकि इसी में ईश्वर का एक प्रत्यक्षीकरण सा होता है, प्रकटीकरण सा होता है। आज का संभाषण छोटा सा है, सुन लीजिए, बड़ा नहीं करेंगे इसको। आप प्रेडिक्शंस मान लो। भारत में चिंता की यह बात नहीं है कि भारत में कोई समस्या है। यह चिंता की कोई बात नहीं है कि भारत में कोई समस्या है। भाई जीवन है तो समस्याएं तो होंगी। चिंता की यह बात है कि भारत में समस्या तक तो हम पहुंचते नहीं, उससे पहले पहले तो और बड़ी समस्याएं हैं। जैसे देखिए, यह हमारा समाज है, यह हेटेरोजेनियस समाज हम जो बताते हैं, एनोमली से घिरा हुआ, कितनी डिस्टिमलिटी से घिरा हुआ। तो दुनिया में जो समस्या है वे समस्याएं इस होमोजीनियस दुनिया की हैं। भाई यह ऐसा हमारा देश होता फिर भी समस्याएं होती, भूख की, तकलीफ़ की, लोगों के विद्रोह की, या जैसे भी कोरोना की, लॉकडाउन की, फिर हम उनका इलाज करते। भारत के सामने बड़ी समस्या ये नहीं है कोरोना की, और ये यहाँ तक तो हम समस्याओं का इलाज करने तक तो पहुँचते ही नहीं, क्योंकि उससे पहले और बहुत सी बड़ी समस्याएं हैं।
वह क्या समस्या है? देखो, हमारे हुक्मरानों के इरादे। उससे पहले तो बड़ी समस्या है ये है कि हमारे हुक्मरानों के इरादे। अरे भाई, इसका क्या करें? देश की समस्याएं तो तब दूर हों जब हमारे हुक्मरानों के इरादे सही हों। अरे भाई, किसी परिवार के बच्चों को उसके माता पिता ही भूखा मारें, उन्हीं को वो मारें या उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार करें, भाई बच्चों का कौन है? देश की समस्याओं का तो इलाज तब हो जबकि भारत के हुक्मरानों के इरादों का इलाज हो, और वे इरादों हजारों साल से एक अमानवीय सिस्टम की वजह से बिगड़ गए। इसलिए भाई बड़ा मुश्किल है यहाँ का इलाज। हम तो वहाँ तक आ ही नहीं पहुँचते। अब मान लो किसी वजह से ये इरादे भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद देखो our social anomalies, our social heterogeneous country, heterogeneous society, भाई इसका इलाज क्या करें? देश के करोड़ों लोग, कम से कम 20% लोग ये इस विचार के हैं कि सब लोगों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। अरे ये कारों में घूम ही क्यों रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये इनकी हिम्मत ही कैसे हो गई कि ये रास्तों में निकले? भाई इसका इलाज क्या करें? इसका इलाज हुक्मरानों के इरादों का इलाज, और इसका इलाज ये हो जाए, उसके बाद में फिर नॉर्मल जीवन होगा, उसमें समस्या होंगी, उनका इलाज होगा। देखिए, हम वो नॉर्मल जीवन तक तो आते ही नहीं जिसमें हम समस्याओं से निपटते हैं। उससे पहले तो उनसे 10-10, 20-20 गुनी बड़ी समस्याएं हमारे सामने हैं। भाई इनका क्या करें? यह लंबा चौड़ा हम अपने संभाषण में बताते रहते हैं। यह सब सोच करके और ये सोच करके यह तय है कि मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, यह भविष्यवाणी है कि भारत में भगदड़ मचेगी। कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस वाले और ये सब पैसे वाले धन्ना सेठ भागने की कोशिश करेंगे। बस भागे लिए रोजाना भाग रहे हैं। आपको इनको पकड़ना है, लेकिन आप क्या पकड़ोगे? रोटी रोजी के आगे फुर्सत नहीं मिलती। संक्षेप में अब भगदड़ मचने वाली है। कहीं भगदड़ के साथ साथ मारा मारी नहीं शुरू हो जाए, कास्ट वार, सिविल वार नहीं शुरू हो जाए, बड़ा भयानक होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों, इनका इलाज तो इस छोटे से मंगल के पास है और इसी के फार्मूले से होगा, लेकिन कोई सुनता नहीं। मत सुनो, मार खाने के बाद सुनोगे, क्योंकि कहाँ तक देश के लोग बचेंगे इन हुक्मरानों के इरादों से, अवर सोशल एनोमली से? तब जाकर तो हम समस्याओं के आते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की भविष्यवाणी, जो हम ये भविष्यवाणी करते ही रहते हैं कि वह भागेगा, वह होगा, ऐसा होगा, हमारे सैकड़ों वीडियोज़ में यह है। आज दोबारा हमने वही बात बोल दी है आपको। बार बार हम याद दिलाते रहते हैं, इसलिए रिपीट करते रहते हैं और ये भी बताते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज यही होगा, मंगलम तो ग्रेट इंडिया फार्मूला। और आज नहीं तो सारे लोगों को इसी के थ्रू इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए आज की यही देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, यही भविष्यवाणी। धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।